श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। एक भक्त कैसे बनाओ गुलाब सखी। बरसाना धाम में प्रेम सरोवर मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है जिसे सब गुलाब सखी के चबूतरे नाम से जानते हैं। इस भक्त का नाम था गुलाब। ऐसा कहा जाता है कि यह राधा और कृष्ण जी का भक्त था। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। राधा रानी सब पर कृपा करती हैं। ये बरसाने में श्री कृष्ण जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो धन मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। जब सत्संग हुआ करता था तो वो लड़की श्री कृष्ण और राधा की भक्ति में भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब यह कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि गुलाब, अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसके लिए कोई वर तलाशना प्रारंभ कर दो। गुलाब ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं विवाह की व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा, तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस वक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और अपनी बेटी राधा का विवाह कर दिया। बेटी अपने ससुराल चली गई। 3 दिन हो गए पर बेटी को गुलाब बुला नहीं पा रहा था। खाना पीना सब छूट गया। ना सारंगी बजाई, ना समाज गायन, सत्संग में गया। लेकिन एक दिन रात्रि में श्री कृष्ण के मंदिर में द्वार पर बैठ गया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ते हुए दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, आज सारंगी नहीं बजाएंगे, मैं नाचूंगी। जब उसने आँख खोल करके देखा तो एक सुंदर बालिका उसके सामने खड़ी है। उसने पास रखी सारंगी उठाई और उसे बजाना प्रारंभ कर दिया। वह बालिका नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन बाद में वो वहाँ किसी को नहीं दिखाई दिया, श्री कृष्ण में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए। महीना बीता, साल बीत गया। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवा कर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे। कोई झाड़ी के पीछे से निकला। पुजारी ने पूछा कि कौन है। वो बोला, तिहारी गुलाब। पुजारी ने कहा, गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री कृष्ण जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी ने पूछा कि कैसे। तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा करके आई थे। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। बोलो बरसाने वारी की जय। जय जय श्री राधे।